दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर का सबसे मेहनती अंग चर्बी से भर रहा है और इसकी आपको भनक तक भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर लगभग हर 5 में से 4 लोग फैटी लीवर से जूझ रहे हैं। यानी फैटी लीवर का मतलब ये है कि जब हमारे लीवर पर फैट जमा हो जाता है, जो एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ इशू है, जिस पर अगर समय रहते ध्यान ना दिया गया तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का बेहद इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। अगर लीवर खराब हुआ तो हमारी पूरी बॉडी खराब हो जाती है। दरअसल आप स्क्रीन पर ये इमेज देखिए, जिसमें हमारा बिल्कुल लीवर साफ है, कोई फैट नहीं है। दूसरे नंबर पर थोड़ी सी चर्बी जम चुकी है, जिसे हम कहते हैं फैटी लीवर। और तीसरे स्टेज पर तीसरी जो इमेज है, इसमें तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है, जिसमें लीवर का बढ़ जाना, सूज जाना, यानी बहुत ज़्यादा चर्बी लीवर पर जम जाती है, जो सबसे खतरनाक स्टेज होती है। और दोस्तों, इसमें हैरानी की बात यह है कि हर 5 में से जिन 4 लोगों का लीवर खराब है, उसमें से 3 तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। यानी वे ऐसे हैं जिन्होंने कभी अल्कोहल को छुआ भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप शराब से दूर रहते हैं तो भी आपका लीवर फैटी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैटी लीवर के लिए केवल शराब ही जिम्मेदार नहीं है, और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम जाने अनजाने में गलतियां करते हैं, जिस वजह से हमारा लीवर क्या हो चुका है, फैटी हो चुका है। लेकिन यहाँ इसके साथ एक अच्छी खबर आपके लिए ये है कि अगर फैटी लीवर की आप स्टेज 1 या स्टेज 2 पर है, तो आप केवल अपनी लाइफ स्टाइल को बदल कर ही, अपनी थोड़ी जीवन शैली को सही करके ही आप फैटी लीवर को काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। यानी आप अपने लीवर को पहला जैसा बना सकते हैं। बस क्या करना होगा, आपको अपनी जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने होंगे। तो इसलिए आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर फैटी लीवर होता क्यों है, फैटी लीवर क्या होता है, ऐसी कौन सी गलतियां हम जाने अनजाने में करते हैं जिस कारण हमारा लीवर फैटी हो जाता है। साथ ही हम ये जानेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या आपको नहीं खाना चाहिए। यानी कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस फैटी लीवर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर हमारा लीवर क्या काम करता है। यानी मैं कहूँ कि आखिर ये लीवर है क्या। तो दोस्तों, ये मैंने बनाया लीवर। तो हमारी बॉडी में लीवर जो ऑर्गन है वो कुछ ऐसा दिखता है, जो हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन यानी सबसे बड़ा ऑर्गन कहा जाता है, जिसका वजन होता है लगभग 1.2 से लेकर 1.5 kg इसमें वजन होता है, जो हमारी कहाँ होता है, पेट की राइट साइड में होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये लीवर काम क्या करता है हमारे शरीर में, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। बहुत आसान भाषा में ये समझो कि हमारी बॉडी क्या है, एक शहर है, एक बड़ा शहर है। उसमें जो लीवर है, हमारा जो लीवर है वो क्या है, एक फैक्ट्री है। ये समझिए केमिकल फैक्ट्री है। और फैक्ट्री क्या काम करती है, फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल आता है और वो उसको प्रोसेसिंग करके, यानी छांट के बेकार माल एक साइड और सही माल को आगे भेज देती है। और यही काम क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर हमारा लीवर करता है। दरअसल जो लीवर है वो फैक्ट्री की तरह काम करता है। अब ध्यान से समझो, जो हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कौन चेंज करता है, लीवर चेंज करता है। खाने से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो लीवर के कारण ही मिलती है। दूसरा क्या काम है, मैं आपको बता दूं, आज खाने के अंदर इतनी सारी दवाइयाँ यूज़ हो रही है, जितनी सब्जियां है, फल है, जो भी हम खा रहे हैं, इतने सारे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। तो जब वो खाने के जरिए हमारे शरीर में जाते हैं तो वहाँ वो टॉक्सिन्स बन जाते हैं, विषैले पदार्थ बन जाते हैं। और उन सभी टॉक्सिन्स को शरीर से कौन बाहर निकालता है दोस्तों, लीवर बाहर निकालता है। यानी अगर लीवर अपना काम करना बंद कर दे तो सारे केमिकल, सारी गंदी चीज़ें, सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा होने लगेंगे और हमारी बॉडी अंदर से खराब होने लगेगी। तो दूसरा क्या काम करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकता है। यानी अगर मैं कहूँ कि हमारा लीवर क्या करता है, एक फिल्टर की तरह काम करता है। तीसरा काम क्या है लीवर का, ये बॉडी में बाइल जूस यानी पित्त को पैदा करता है। अब ये पित्त क्या करता है, बाइल जूस क्या करता है, जितने भी हम घी, तेल, रिफाइंड जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं उनको डाइजेस्ट कौन करता है, लीवर डाइजेस्ट करता है। यानी वसा वाले फूड, फैट वाले पदार्थ लीवर डाइजेस्ट करने में मदद करता है। चौथा काम लीवर क्या करता है दोस्तों, चौथा, दरअसल जितने भी हमारे विटामिन जो हमें खाने से पोषक तत्व मिलते हैं या प्रोटीन्स मिलते हैं
उनको स्टोर करने का काम करता है, यानी हम बोल सकते हैं स्टोर रूम कहा जाता है लीवर। और जब भी हमारे शरीर को उन विटामिन्स की ज़रूरत होगी तो लीवर धीरे धीरे उनको आगे बॉडी में भेजता रहेगा। पांचवा काम जो ये लीवर करता है वो क्या करता है दोस्तों, ये ब्लड शुगर लेवल को, यानी शुगर की मात्रा हमारे शरीर में ना बढ़े उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है, जो हमें शुगर होने से बचाता है। छठा फायदा इसका क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये हमारे खून को क्या करता है, साफ करने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। और मैं आपको बता दूं कि लीवर हमारा खून सैकड़ों लीटर खून रोज फिल्टर करने का काम करता है। खून के अंदर जितनी भी गंदगी होती है, टॉक्सिन्स होती है, उनको बाहर निकाल करके खून को आगे भेजने का काम करता है। तो अब आप दोस्तों समझ गए होंगे कि जो लीवर, जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हमारे शरीर के अंदर इतने सारे इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। और दोस्तों सबसे मुख्य बात यह है, सबसे हैरानी की बात यह है कि हम लोगों को पता ही नहीं कि लीवर क्या काम करता है और उसका कितना हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर लीवर में गड़बड़ हुई तो ये समझिए आपके पूरे शरीर में गड़बड़ होने वाली है। आइए दोस्तों अब ये समझते हैं कि आखिर फैटी लीवर क्या होता है, कब हम लीवर को फैटी बोलते हैं, या ऐसा क्या हो जाता है कि हमारा जो लीवर है वो फैटी हो जाता है। इसको बड़े ध्यान से समझना। चलो एक लीवर बना लेते हैं फिर से, ठीक है। ये हमने बना लिया लीवर। थोड़ी बहुत तो ड्राइंग आती है, तो जरा मुझको बताना कैसा बनाया मैंने, ठीक, कमेंट में करके बताना कि क्या मैंने लीवर सही बनाया। तो दोस्तों हमारा जो लीवर है वो कुछ ऐसा दिखता है। लीवर मैंने यहाँ बना लिया। अब होता क्या है कि जब हमारे लीवर पर क्या होता है, एक्स्ट्रा फैट जमने लगता है, ज़्यादा चर्बी वहाँ पर जमा होने लगती है। हिंदी में इसको फैट को बोलते हैं चर्बी, आप जानते होंगे। तो जब हमारे लीवर पर एक्स्ट्रा फैट यानी चर्बी बढ़ जाती है तो हम इसको क्या बोल देते हैं भैया कि लीवर क्या हो गया, फैटी हो चुका है। और जो ये हमारे लिए बेहद खतरनाक होता है। अब दरअसल मैं आपको बता दूं कि शुरू में हमारे लीवर के पास थोड़ा बहुत फैट होता है, लेकिन वो फिर भी काम करता रहता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे बेकार खान पान, जो भी वो दिक्कत फैक्टर होते हैं, उनके कारण लीवर पर एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है, चर्बी जमा होने लगती है। धीरे धीरे उस पर फैट जमा होने लगता है। वैसे तो वो अपना काम करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देता है। दरअसल कुछ ऐसे समझो कि सपोज करो आपके घर में एक क्या है, फिल्टर है। ध्यान समझना इसको, फिल्टर है जो पानी को फिल्टर करता है। अब शुरू में जब वो गंदगी साफ करता रहेगा तो धीरे धीरे वो काम करता रहेगा, लेकिन जैसे ही वहां पर उस फिल्टर के अंदर गंदगी बढ़ती रहेगी, अब क्या होगा, धीरे धीरे जो फिल्टर होगा गंदगी बढ़ने के कारण वो अपना काम करना बंद कर देगा। ऐसे ही हमारे किसके साथ होता है, लीवर के साथ होता है। जब इस पर फालतू फैट जमा होने लगता है तो ये अपना काम जो है वो थोड़ा सा कम करने लगता है। कई बार इसमें सूजन भी आने लगती है और सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम पैदा होने लगती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब लीवर पर एक्स्ट्रा फैट जो आता है वो आता कहाँ से है। जो जिस लीवर पे हमने जो एक्स्ट्रा फैट की बात की थी, जो चर्बी की बात की थी, वो आखिर आती कहाँ से है। मेन बात अब ये करते हैं, इसको भी बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी आधी बीमारी, आधी प्रॉब्लम तो ये समझने से ही दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इसको ध्यान समझना। पहला कारण समझो, क्या समझो कि होता क्या है। सबसे पहला आता है हमारा खाना पीना। देखो दोस्तों, अगर आप अपने खाने में सबसे ज़्यादा शुगर ऐड करते हैं, शुगर का मतलब चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे ज़्यादा मिठाइयाँ हो, चाहे वो मार्केट में मिलने वाले पैकेट जूस हो, अगर आप शुगर का ज़्यादा सेवन करते हैं यहाँ पर, तो होता क्या है, शुगर को अभी मैंने बताया कि शुगर क्या करती है कि लीवर जो है उस शुगर को एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप शुगर को ज़्यादा खा लेंगे, ज़्यादा सेवन करेंगे, तो अब क्या होगी, ज़्यादा ऊर्जा क्या होगी, जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा बन जाएगी। अब लीवर क्या करेगा, जितनी हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए उसको भेज देगा, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा है, अब जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसका लीवर क्या करेगा, अब जो एक्स्ट्रा फैट है उसका लीवर क्या करेगा, तो क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो कहाँ पहुँचेगी, वापस लीवर पर पहुँचेगी। यानी आपने शुगर का ज़्यादा सेवन किया, थोड़ी सी वो एनर्जी में चेंज हो गई, लेकिन जो ज़्यादा शुगर की वो लीवर के पास ही रुक जाती है और वही क्या होती है, फैट के रूप में जमा होने लगती है, चर्बी के रूप में जमा होने लगती है। अब इसकी बात सुनो। अब होता क्या है, जब आप शुगर का ज़्यादा सेवन करते हैं तो हमारे खून के अंदर क्या होता है, खून में, ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है, यानी शुगर का लेवल बढ़ने
लगता है। अब जिस कारण होता क्या है, एक तो जो इंसुलिन हार्मोन है वो अपना काम करना बंद कर देता है, जिस कारण जो क्या होता है, खून के अंदर फैटी एसिड बनने लगता है। यानी ये समझो कि जब हमारे खून के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो जो चर्बी होती है वो फैटी एसिड के रूप में जमा होने लगती है, जो खून के जरिए कहाँ पहुँचती है, खून के जरिए वो फिर से लीवर के पास पहुंचती है। अब ध्यान से समझो, एक तो लीवर के पास एक्स्ट्रा चर्बी किस कारण थी, ज़्यादा शुगर के कारण थी। अब जब ज़्यादा शुगर बढ़ी तो खून क्या करता है, फैटी एसिड बनाता है, और वो फैटी एसिड कहाँ पहुंचता है दोस्तों, यहाँ पहुंचता है, यानी चर्बी पे चर्बी पहुंच रही है। पहले वो फैट था, अब दूसरे नंबर पर फैटी एसिड का फैट पहुंचा, और इस कारण धीरे धीरे क्या होने लगता है, हमारे लीवर के ऊपर डबल चर्बी जमा होने लगती है। अब इस प्रोसेस के कारण होता क्या है कि लीवर के पास क्या हो रहा है, लीवर के पास जो है इनकमिंग क्या हो रही है, इन तो उसके पास ज़्यादा है, मोर है, ठीक है, ज़्यादा फैट आ रहा है, लेकिन जो फैट यूज़ हो रहा है, बॉडी को जितना फैट चाहिए वो हो रहा है कम, यानी इनकमिंग तो ज़्यादा है और जो आउटकम है वो बहुत कम है। और जब आउटकम बहुत कम होगा तो क्या होगा, लीवर पर धीरे धीरे फैट जमा होने लगेगा। अब सेम चीज़ क्या होती है, जैसे खाने के अंदर ज़्यादा शुगर की वजह से फैट बढ़ा, ऐसे ही अगर आपके खाने में ज़्यादा तेल की वाली चीज़ें अगर आप सेवन करते हैं, तेल या जिसमें वसा होती है, जैसे ऑयली, जैसे रिफाइंड वाली चीज़ों का आप ज़्यादा सेवन करते हैं, तो वो क्या करेगा, उसमें भी क्या होती है, चर्बी यानी फैट होती है, और वो चर्बी कहाँ पहुँचेगी, वो भी लीवर के पास ही पहुँचेगी। यानी कि इनकमिंग, यानी लीवर के पास फैट जा रहा है, लेकिन वो फैट खर्च नहीं हो रहा, लेकिन वो फैट बर्न नहीं हो रहा। क्या हो रहा है कि आगे से तो सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन वो आगे सप्लाई बंद है। अब होता क्या है, ऐसे में लीवर पर फैट बढ़ता रहता है और लीवर पर फैट जमा होने लगता है। यानी कुल मिला के कहूँ कि पहला कारण क्या है, हमारा खान पान, यानी हमारी डाइट बेहद इंपॉर्टेंट है लीवर को फैट होने से बचाने के लिए। दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है दोस्तों, दूसरी चीज़ वो आता है दोस्तों मोटापा। यानी अगर आपके पेट के आसपास चर्बी जमी हुई है, आपके पेट बाहर निकला हुआ है, आप मोटे हैं, तो उससे क्या प्रभावित होगा, हमारे अंदर इंसुलिन हार्मोन जो है, जो शुगर को क्या करता है, शुगर को एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है, ऊर्जा में बदलता है। तो इंसुलिन के लेवल को क्या होगी, दिक्कत होगी, इंसुलिन अपना काम करना बंद करेगा। और जैसे मैंने अभी आपको ये समझाया कि अगर इंसुलिन अपना काम करना बंद करेगा तो खून के अंदर फैटी एसिड होगा, जो क्या होगा, फैट के रूप में जमा होगा। तो इसलिए मोटापा क्या करेगा, फैट बढ़ाएगा, लीवर के ऊपर फैट बढ़ने का कारण बनेगा, इसलिए आपको मोटापे से बच के रहना है। तीसरा इसका बड़ा कारण क्या है, बैठे रहना। दोस्तों अगर आप आलसी हो या आप खाते हैं और बैठे रहते हैं, यानी मैं कहूँ कि आप कोई भी योगा या फिजिकल एक्टिविटी आपके शरीर में, आपकी डेली लाइफ में नहीं है, तो इससे आपका लीवर फैटी हो जाएगा। वो क्यों, दरअसल जब आप बैठे रहेंगे तो आप खाना ज़्यादा खाएंगे, यानी जो आपकी एनर्जी है वो खर्च ही नहीं होगी। अब होगा क्या, आप खा रहे हैं, आपको एनर्जी मिल रही है, शुगर लेवल आपका बढ़ रहा है, लेकिन वो एनर्जी यूज़ नहीं हो रही। अब वो जो एनर्जी यूज़ नहीं होगी तो वो फैट के रूप में जमा होगी, और जब फैट जमा होगा तो आपके लीवर पर भी फैट जमने लगेगा। यानी फिजिकल एक्टिविटी ना करना और बैठे रहना, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बेहद जिम्मेदार फैक्टर है लीवर को फैटी बनाने के लिए। चौथा सबसे बड़ा कारण लीवर को फैटी बनाने का वो क्या है दोस्तों, शराब या अल्कोहल का सेवन करना। जी हाँ दोस्तों, ये एक मुख्य कारण है। दरअसल जैसे कि हम जानते हैं कि शराब का मतलब अल्कोहल होता है। अब जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो होता क्या है कि सबसे पहले उसकी छोटी आंत में जैसे ही वो पहुंचता है तो वहाँ वो उसके खून में मिल जाता है। अब खून के जरिए कहाँ पहुंचता है, वो लीवर में जाकर पहुंचती है शराब। अब जैसे ही शराब लीवर में पहुंचती है तो लीवर उस शराब को तोड़ना शुरू करता है, यानी कि उसको सिंथेसिस करना शुरू करता है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, लीवर एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ, बहुत ही टॉक्सिक पदार्थ पैदा करता है, जिसको हम बोलते हैं एसीटल्डिहाइड। यानी कि जो अल्कोहल में एथेनॉल होता है, वो जब शराब वो टूटती है शरीर में तो लीवर उसमें से एक एसीटल्डिहाइड पदार्थ बनता है, जो सबसे ज़्यादा हमारे लीवर के सेल्स को डैमेज करता है, यानी सबसे ज़्यादा लीवर को डैमेज करने का काम करता है, जिस कारण लीवर पर सूजन आ सकती है, लीवर बढ़ सकता है, लीवर के सेल्स खराब होने लगते हैं। यानी शराब का सेवन हमारे लीवर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यानी फिर से अगर हम देखें तो खाने में अगर आप ज़्यादा शुगर का सेवन करते हैं
तो आपका लीवर फैटी होगा। खाने में अगर आप तेल या वसा वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपका लीवर फैटी होगा। दूसरे नंबर पे क्या, अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो आपका लीवर फैटी होगा। तीसरे नंबर पर अगर आप बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल योगा या एक्सरसाइज नहीं करते, तो भी आपका लीवर फैटी होने की संभावना हो जाएगी। और चौथा कारण कि अगर आप ज़्यादा शराब या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो भी आपका लीवर फैटी हो जाएगा। अब जानते हैं इस वीडियो का सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट पार्ट, वो क्या है कि अपने फैटी लीवर को रिवर्स कैसे करें। क्या क्या तरीके आपको नेचुरल अपनाने चाहिए, क्या आदतें आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हम ये सब इस पार्ट में जानने वाले हैं। तो इसको भी बड़े ध्यान से देखना कि फैटी लीवर कैसे रिवर्स करें। पहला काम जो आपको करना है दोस्तों, वो क्या करना है, मोटापा आपको कम करना है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि एक रिसर्च में क्या देखा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपना मोटापा 5 से 10% भी कम करता है तो उसका जो लीवर है, लीवर जो फैटी है, वो उसका धीरे धीरे ठीक होने लगता है। यानी कई सुधार उसमें देखे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मोटापा एक फैक्टर है लीवर को फैटी बनाने के लिए। अगर आप मोटापा कम करते हैं तो आपका धीरे धीरे जो फैटी लीवर होगा वो ठीक हो सकता है। दूसरे नंबर पर कौन सा पॉइंट है, दूसरे नंबर पर शुगर, आपको चीनी का क्या कम करना है, सेवन कम करना है। शुगर बहुत खतरनाक चीज़ है हमारे शरीर के लिए। देखो दोस्तों, अगर आप ऐसे फूड्स का सेवन करते हैं जिसमें शुगर ज़्यादा है, बात करूं चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, ठीक है, चाहे वो मार्केट में मिलने वाले पैकेट जूस हो, ठीक है, चाहे वो आप कोई बिस्कुट खाएं उसकी बात कर लें, कुछ भी हो जिसमें आप मीठा ज़्यादा होता है, तो यानी मिठाइयों का आपका मीठा कम सेवन करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप मीठा कम सेवन करेंगे तो आपका जो इंसुलिन हार्मोन होगा वो अपना काम सही प्रकार से करेगा, जिस कारण वो शुगर को एनर्जी में चेंज करता रहेगा। और जब आप कम शुगर का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में जो फैट होगा वो क्या होगा, कम होने लगेगा। क्योंकि और जब फैट कम होगा तो लीवर पर फैट जमेगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा फैट होने की वजह से क्या होता है, लीवर फैटी होता है। तो यू हैव टू अवॉइड शुगर। इसके बजाय आपको करना क्या है, आपको मार्केट वाले जूस का सेवन नहीं करना, आप अपने घर पर ही क्या करें, फल आप खाएं, ठीक है, फलों का आप घर पर ही जूस निकाल कर पिए, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। आपको साथ में हरी सब्जियों का सेवन करना है, वो सबसे बेस्ट होती है, लेकिन आपको शुगर का सेवन नहीं करना, उसकी जगह फल, सब्जियां और जूस का सेवन आप कर सकते हैं। तीसरा आपको क्या नहीं खाना, वो है दोस्तों रिफाइंड वाले फूड। रिफाइंड वाले फूड का मतलब जिन फूड्स में ज़्यादा क्या यूज़ होता है, रिफाइंड यूज़ होता है, बेकार का तेल यूज़ होता है, ऑयली चीज़ें आपको कम खानी है। ऑयली चीज़ें जैसे चिप्स हुए, ठीक है, समोसे हुए, जो भी आपके सबसे फेवरेट है वैसे समोसे तो, ठीक है, कुरकुरे हुए, तो ये सब क्या है, या नमकीन हुई, ये सब के सब क्या है, रिफाइंड फूड है। और सब वो ज़्यादातर क्या है, फास्ट फूड, जंक फूड में आते हैं सब ये। आपको क्या करना है, रिफाइंड फूड्स को कम करना है। और जैसे मैंने बताया कि रिफाइंड फूड्स क्या बढ़ाते हैं, मोटापा बढ़ाते हैं। और अगर मोटापा बढ़ेगा तो क्या होगा, जो आपका लीवर होगा वो क्या होने लगेगा, फैटी होने लगेगा। अगर आप रिफाइंड फूड्स का कम सेवन करते हैं तो आपका लीवर धीरे धीरे रिवर्स होने लगेगा। इसकी जगह आपको क्या करना है, अपनी डाइट में फाइबर वाली चीज़ों का सेवन करना है। जैसे दलिया आप खा सकते हैं, दलिया में भरपूर फाइबर होता है। ओट्स आप खाएं, ठीक है, ये हमारे शरीर के लिए हेल्दी होते हैं और लीवर पर फैट जमा नहीं होने देते हैं, क्योंकि ये आसानी से पच जाते हैं। तो दोस्तों, आपको चीनी के साथ साथ रिफाइंड फूड्स को भी अवॉइड करना है अगर आप अपने फैटी लीवर को क्या करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं। तो चौथी चीज आपको अपनी डाइट में क्या सेवन करनी है, प्रोटीन वाली चीज़ों को आपको ज़्यादा सेवन करना है। प्रोटीन, जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों, दरअसल प्रोटीन करता क्या है, एक तो आपका प्रोटीन क्या करेगा, पेट फुल रहेगा एकदम, ठीक है, पेट फुल रहेगा तो आपको भूख कम लगेगी। और जब आपको भूख कम लगेगी तो आप खाना कम खाएंगे, खाना कम खाएंगे तो शुगर आपके शरीर में ग्लूकोज कम जाएगी, और शुगर जितनी कम होगी आपके लीवर पर उतना ही फैट कम होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, दाल खाए, चने खाए, ठीक है, राजमा खाए, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन भरपूर होता है। तो इसलिए अगर आप लीवर को रिवर्स करना चाहते हैं, लीवर को, तो प्रोटीन की चीज़ों को आपको ज़्यादा अपनी डाइट में सेवन करना होगा। पांचवा बड़ा काम जो आपको करना है, जो सबसे ज़्यादा आज के समय में लोग इग्नोर करते हैं, वो करना है दोस्तों योगा या एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको डेली करनी है। कम से कम कितनी बताऊँ, 20 मिनट तो कम से कम आपको कुछ ना कुछ करना है फिजिकल एक्टिविटी। देखो आप क्या करते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप भैया टहलने जा सकते हैं बाहर, आप क्या कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं,
आप कूद फान यानी जंपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर से, लेकिन आपको 30 मिनट कम से कम योगा एक्सरसाइज तो जरूर करनी है। अब इससे होगा क्या, जब आप योगा या एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, यूज़ होने लगेगी। अब जब आपका जो फैट होगा उससे क्या होगा, फैट भी आपका कम होने लगेगा, और जितना ज़्यादा फैट कम होगा उतना ही लीवर आपका स्वस्थ रहेगा, उतना ही लीवर आपका क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इसलिए अगर आप अपने लीवर फैटी लीवर से बचना चाहते हैं या फैटी लीवर को रिवर्स करना चाहते हैं तो भैया 30 मिनट कम से कम योगा एक्सरसाइज आज से ही करना शुरू कर दीजिए। वैसे आप में से कौन कौन योगा एक्सरसाइज करते हैं कमेंट करके जरूर बताना। छठा काम जो आपको करना है वो क्या करना है दोस्तों, शराब से दूर रहना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको फैटी लीवर है तो आज ही आपको शराब छोड़नी होगी, यानी अल्कोहल का आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना, क्योंकि दोस्तों अल्कोहल पीने का मतलब ये है कि आपके लीवर को सीधा सीधा डैमेज होना, आपके लीवर को सीधा इफेक्ट करना। तो इसलिए अगर आप शराब ज़्यादा पीते हैं तो आज ही छोड़ दीजिए, अगर आप अपने लीवर को फैटी होने से बचाना चाहते हैं, लीवर को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं। सातवां सबसे बड़ा तरीका, सबसे बढ़िया तरीका क्या है दोस्तों, व्रत रखना, जिस पर अक्सर लोग ध्यान ही नहीं देते, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको फास्टिंग करना। ओहो, फैटी लीवर को ठीक करने का सबसे जबरदस्त, सबसे रामबाण अगर तरीका है वो क्या है, हफ्ते में एक बार तो आपको फास्टिंग यानी व्रत रखना चाहिए। अब इससे होता क्या है कि जब आप खाली पेट रहते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो क्या होता है, एनर्जी में चेंज होने लगता है, शरीर उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है फैट को, और जो फैट क्या होगा वो ऊर्जा में इस्तेमाल होने लगेगा। अब जितना ज़्यादा फैट कम होगा दोस्तों क्या होगा, उतना आपका लीवर जो होगा वो स्वस्थ बनेगा, क्योंकि फैट बढ़ने पर ही हमारे लीवर पर फैट जमा होगा। तो जब हमारे शरीर पर फैट ही नहीं होगा एक्स्ट्रा तो हमारा लीवर भी हमेशा क्या रहेगा, फैटी होने से बचा रहेगा। सो इसलिए अगर आप फैटी होने से लीवर को अपना बचाना चाहते हैं तो हफ्ते में कम से कम महीने में तो एक बार आपको व्रत रखना चाहिए। वैसे आप कितने दिन में व्रत रखते हैं कमेंट करके जरूर बताना। यानी दोस्तों कुल मिला के अगर मैं कहूँ कि अगर आप ये 7 तरीके 7 काम फॉलो करते हैं तो आपका लीवर आपको थैंक यू बोलेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि स्टेज 1 स्टेज 2 पर आप अपनी लाइफ स्टाइल यानी इन चीज़ों का सेवन करके ही अपने लीवर को फैटी लीवर को रिवर्स कर सकते हैं, यानी बस कुछ अच्छी आदतें और आपका लीवर खुश। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि हो सकता है उनको भी फैटी लीवर हो और आपका एक शेयर उनकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और आप इनमें से कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो करते हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।